हेलो। आज अपन 1 जनवरी 2023 का राशन पत्रिका पढ़ेंगे। एक तो हैप्पी न्यू ईयर है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हमेशा एक चीज़ आती है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ होता है कि हैप्पी न्यू ईयर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर। इनका फ़ोटो हमेशा ही आता है। उसके साथ में पत्रिका ने सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ दिया है कि 2023 में जो जो प्रमुख घटनाक्रम होंगे उनका एक सारगर्भित रूप से इन्होंने एक पूरा विवरण दे दिया है कि क्या क्या चीज़ें होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जनवरी में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो होगा जयपुर में अपने लिटरेचर फेस्टिवल 2023 को। फिर होगा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, तो ये भी चलो ठीक है। उसके बाद में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रेक्षक तैयारी में सबसे पहले देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है। ऑस्ट्रेलिया में होगा, किससे, टेनिस से संबंधित है। कब, 16 से 29 जनवरी के मध्य 111वां संस्करण होगा। फिर उसके अंदर पुरुष हॉकी विश्व कप, ये भारत 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप उड़ीसा में 13 से 29 जनवरी तक राउर केला और भुवनेश्वर में होगा। दुनिया के 16 देश भाग ले रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत इसकी मेजबानी करेगा और 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा में, सॉरी। फिर फरवरी जनवरी में और होगा G20 समूह की बैठक। कहाँ फरवरी में, खजुराहो। अभी देखो ये संस्कृति से संबंधित हो गया। खजुराहो 23 से 25 फरवरी G20 का संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें PM मोदी शामिल होंगे। इसके साथ साथ में कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में होगी। ये इम्पोर्टेंट हो गया। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से खजुराहो का इतिहास याद रखो, उस समय की कला संस्कृति। फिर विधानसभा चुनाव होंगे, कहाँ होंगे, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट के हैं त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, त्रिकोण बन जाएगा, वहाँ पर होंगे। फिर महिला T20 वर्ल्ड कप 10 से 26 फरवरी तक साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका में। कितनी टीमें, 10 टीमें, 27 दिन फाइनल। सभी 10 टीमों में को 2 समूह बांटा गया है। T20 वर्ल्ड कप है, महिलाओं वाला है, वो फरवरी में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका में। फिर विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान दिल्ली में लगता है, वो 25 फरवरी से 5 मार्च तक होगा। फिर महिला IPL, अब महिला विश्व कप होगा जब फरवरी में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। महिला IPL स्टार्ट हो जाएगा, पहला है तो महिला में शुरू होगा, जिसमें 5 टीमें हिस्सा लेगी, 20 मैच होंगे। फिर मेवाड़ फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मेवाड़ के कल्चर से संबंधित अपन समझ सकते हैं। फिर WHO की 5वीं वैश्विक सम्मेलन 3 से 5 अप्रैल में जिनेवा में, स्वास्थ्य और देखभाल कर्मियों के बचाव। फिर IPL होगा 2023 का। फिर बाद में मई में ये इम्पोर्टेंट आ गया कि किंग जॉर्ज III और कैमिला क्वींस कंसर्ट का राज्याभिषेक। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद में चार्ल्स III की ताजपोशी होगी। अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब के 50 वर्ष पूरे। अमेरिका के पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब था। स्काई में लैब बनाई थी, जैसे याद रखने के लिए, अमेरिका का। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में उठे शोर तूफान से इसके पैनल जल गए थे, तो इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये 50 साल पूरे हो जाएंगे। 1973 में भेजा गया था स्काई लैब। कर्नाटका विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कि वहाँ पर सीटें कितनी है, 225 सीटें हैं। अब इसके साथ में पूछ सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की सीटें पूछ सकते हैं वहाँ पे। फिर जून माह में चंद्रयान 3 लॉन्चिंग 2023 में, तो चंद्रमा पर बना रहे हैं योजना चंद्रयान 3 को भेजने के लिए। इसमें पहली बार भारत ने कब भेजा था, चंद्रयान 1 2008। अब इससे संबंधित पूछ सकते हैं कि 2023 में चंद्रयान 3 भेजेंगे, तो 2000 पहला कब भेजा, 2008 में। एशियन फुटबॉल परिसंघ की घोषणा की। एशियन कप फुटबॉल वाला एशियन कप, वो भी कहाँ होगा, इस बार कतर में।
पहले ये चीन के पास में था, परंतु कोरोना का हवाला देते हुए वहाँ से मना करते हुए भारत भी क्वालिफाई कर लिया है, तो कतर में होगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम जर्मनी में होंगे। फिर जुलाई में हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम 10 से 20 जुलाई संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वाधान में 10 से 19 जुलाई होगी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट थीम है? कोविड-19 से रिकवरी में तेजी लाना और सभी स्तरों पर सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे का पूर्ण कार्यान्वयन होगा। विंबलडन होंगे, वो कहाँ है? फ्रेंच ओपन बीच में होंगे, शायद इस बार इन्होंने लिखा नहीं। उसके बाद में ये विंबलडन है जुलाई में, जो यूके में होते हैं। ये टेनिस खेल वो जुलाई में होंगे। फीफा वर्ल्ड महिला विश्व कप 2023 ये अमेरिका में होंगे। ये नहीं, अमेरिका में कहाँ लिखा नहीं, फीफा वर्ल्ड कप का होगा। फिर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की जाएगी। टेनिस यूएस ओपन कब खेला जाएगा? अगस्त और सितंबर में। अब ये एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी से आया कि अर्थ स्काई के अनुसार 31 अक्टूबर के नज़दीक सबसे चमकीला सुपरमून होगा। चंद्रमा की तुलना से सुपरमून 17% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखेगा। फिर उसके बाद में सितंबर में यूएन की समिट होगी, तो वहाँ पर 2030 का एजेंडा और 17 एसडीजी गोल सतत विकास लक्ष्यों के कारण की समीक्षा की जाएगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 ये भी इम्पोर्टेंट है। 13वां संस्करण है। अक्टूबर नवंबर में भारत में होगा। पहली बार यह पूरी तरह से भारत में आयोजित किया जाएगा। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद में नवंबर में क्या है कि मिज़ोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मिज़ोरम वहाँ, फिर उसके छत्तीसगढ़ एमपी में चुनाव होंगे। फिर दिसंबर में होगा राजस्थान तेलंगाना में चुनाव। फिर दिसंबर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर जोजिला टनल बनकर तैयार होने की संभावना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कारगिल, द्रास और सोनमर्ग के बीच में बनाई जाएगी। फिर उसके बाद में ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि हेल्थ से हैप्पीनेस, पोषक अनाज को बढ़ाएं। तो मोटा अनाज घोषित किया है कि 72 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र संघ ने नए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज ईयर ऑफ मिलेट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देख 5वां सबसे बड़ा उत्पादक भारत है मोटे अनाजों में। बाजरे का उत्पादन 1.2 करोड़ मीट्रिक टन बाजरे का, 41% भागीदारी है भारत की विश्व में। अब ये मोटे अनाज किस लिए होते हैं? कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होते हैं। अब उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, 16 किस्मों का उत्पादन। देश में 16 प्रमुख किस्मों के मोटे अनाज का उत्पादन होता है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सवा, सावा, झंगोरा, कुटकी, कुट्टू, चोलाई और ब्राउन टॉप मिलेट प्रमुख है। राजस्थान 36% है, महाराष्ट्र 19% है, कर्नाटक 14%, यूपी 9% है, एमपी 5%। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीधे इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं परसेंटेज भी और कौन कौन से मोटे अनाज हैं। अब 2023 में ये भी इम्पोर्टेंट है कि चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आई है। पिछले 3 दशक से एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस सरकार बनी आ रही है। अंतिम बार 1993 में विधानसभा चुनाव में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई है कि एक खनन माफियाएँ होते हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए अलग सुरक्षा बल बनाए हैं। कहाँ पे? बिहार में। ये इम्पोर्टेंट आया कि भारतवंशी आलोक शर्मा ब्रिटेन में है, तो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। वे वहाँ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ओके, ये सम्मेद शिखर का बहुत आ रहा है, तो झारखंड में अब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। झारखंड में कहाँ पर है? झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर
कौन कौन से खनिज तत्व मिलते हैं। उसके साथ साथ में पर्वतों की श्रेणियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नदी के बारे में पूछे जा सकते हैं। ये पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके साथ में यह 2023 मोटे अनाज का वर्ष चल रहा है, तो यहाँ लाइफ स्टाइल भी वैसी हो गई है। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें, ये बहुत ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो, रागी, सामा, कुटकी, लघु धान्य, चीना, कांगनी। इसमें देखो होते क्या क्या चीज़ें पोषक तत्व, तो बीटा कैरोटीन, नियासिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता। ये करते क्या, चावल और गेहूं की तुलना मोटे अनाज 3.5 गुना अधिक पोषक तत्व होते हैं। कुपोषण दूर करने में सक्षम, भरपेट भोजन होने के बावजूद कुपोषण की समस्या देश में हो रही है। इसका मुख्य कारण गेहूं चावल अधिक खाना है। इसमें खनिज, लवण और फाइबर कम होते हैं। अब यहाँ विदेश मंत्री S जयशंकर जी की यात्रा कहाँ हुई है, साइप्रस में। 60वीं कूटनीतिक संबंधों की 60वीं बैठक में तीन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस किस पे हुए, रक्षा और सैन्य सहयोग पर MOU, परस्पर आवाजाही, सांस्कृतिक शैक्षिक संबंधों के विस्तार के लिए माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। फिर उसके बाद में अपन आज 2 जनवरी 2023 का राष्ट्र पत्रिका पढ़ेंगे। उसका ना तो ये इम्पोर्टेंट आया है कि बेरोजगारी दर दिसंबर में 16 महीनों के उच्चतम स्तर पर, तो ये का 8.3 पर पहुंच गई है, जो नवंबर में 8% पर थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ये है कि देश के ग्रामीण इलाकों में नवंबर के मुकाबले रोजगार के मौके बढ़े हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर बढ़कर डबल डिजिट में पहुंच गई है। 100 में से 29 राजस्थान में, तो 38 हरियाणा में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उसके साथ में है कि घर के किराए पर अब नहीं लगेगा GST, कुछ चीज़ों पर भी छूट दी। इसके साथ साथ में क्या दिया है कि पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी को दिए जाने वाले एथिल अल्कोहल पर 1 जनवरी से 5% टैक्स लगेगा। इस पर अभी 18% टैक्स लगता था। दालों की भूसी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर अब 12% टैक्स लगेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आई है। कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा बढ़ा GDP में। कलेक्शन 2 साल में पहली बार देश की सकल GDP के 3% को पार कर गया है, जो GDP का कितना है 3.01 7.12 लाख करोड़। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट GDP का सर्वाधिक कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 6.63 लाख करोड़ रुपए, GDP का 3.51% 2018-19 में हुआ था। अब ऐसे पूछ लिया जाता है कि भेड़ाघाट कहाँ पर है, नर्मदा नदी पे। एक ये इम्पोर्टेंट है कि नारी कुराव समुदाय कहाँ पर है, चेन्नई में, आदिवासी है। ये क्या है कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में करीब 80 आदिवासी छात्रों ने स्कूल से जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सहपाठी उनको चिढ़ाते थे। अब वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबे क्रूज का सफ़र 13 से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। कहाँ कहाँ, गंगा, हुगली और ब्रह्मपुत्र से सहित 27 नदियों से होकर गुजरेगा। वाराणसी से शुरू होगा 50 दिन का सफ़र है। 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करेगा। 100 राष्ट्रीय राजमार्गों को विकास करने की सरकार की योजना है। अब नए साल को 1 तारीख को ग्रामीण क्षेत्रों में सुपोषित माह अभियान का शुभारंभ किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। कहाँ से? इटावा, कोटा से। ये BSF में आया है कि एक प्रहरी ऐप है, तो यहाँ पर क्या है कि हर टेंशन खत्म हो जाएगी। नौकरी और सेवा सुरक्षा से जुड़ी हर सूचना से होंगे अपडेट प्रहरी ऐप के माध्यम से।
अब ये एक इम्पोर्टेंट आया कि अभियान 300 किलो प्रतिबंधित समुद्री खीरे बरामद। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है क्या, समुद्री खीरे क्या है? खाने की, मतलब खाने की चीज़, परंतु ये क्या है कि ये है खीरे क्या करते हैं, और समुद्री जीव है। ये कहाँ पकड़े गए? चेन्नई में। तब भारतीय तट रक्षक बल ने समुद्री जीवों के तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत रविवार को अंटागराई समुद्री तट पर 300 किलोग्राम समुद्री खीरे बरामद किए। यहाँ क्या है कि 1972 के तहत पहली अनुसूची में शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है। अब ये क्रोएशिया स्लोवेनिया पर रूपा बॉर्डर, अभी पूछ सकते हैं कि रूपा बॉर्डर अभी हाल फिलहाल इम्पोर्टेंट रहा, वो कहाँ पर है? क्रोएशिया और स्लोवेनिया पर। ये इन्होंने क्या कर दिया, दरअसल नए साल में क्रोएशिया यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाते हुए दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र में शामिल हो गया और सभी चेक पॉइंट हटा दिए गए। ओके, ऑल द बेस्ट।